नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने जो इंकिशाफ किया था उसमें हमने बिल्कुल वाज़ेह किया था कि किस तरह से एक पढ़े लिखे नौजवान जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिसने ग्रेजुएशन की थी, BUMS था, और 2013 के अंदर RBSK के तहत मेडिकल ऑफिसर्स को जो अपॉइंट करना था डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर, किस तरह से जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सिलेक्शन कमेटी थी, किस तरह से उन्होंने एक मैट्रिक पास कैंडिडेट को, जिसने कि ना तो 11वीं जमात का एग्ज़ाम पास किया था, ना तो उन्होंने 12वीं जमात का एग्ज़ाम पास किया था, उन्होंने फिक्टिशियस और फेक सर्टिफिकेट हासिल करके 10+2 की, उन्होंने वो नौकरी हासिल की। आपने देखा कि ज़फ़र शाहीन जो असल में एक BUMS ग्रेजुएट था और जिसको वो नौकरी मिलनी चाहिए थी, किस तरह से उसके कैरियर के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से उसके साथ जुल्म किया गया। मैंने बिल्कुल वाज़ेह किया और आपको पूरी कार्रवाई दिखाई मैंने जो RTA के जरिए से ज़फ़र शाहीन ने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे। पहले तो हम डिमांड करेंगे कि क्योंकि हम इस वक्त जो है अभी फॉलो अप कर रहे हैं, आज और एक इंकिशाफ करने जा रहे हैं आपके सामने। पहले हम चाहेंगे कि जितने भी इन्वॉल्व उसमें लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़फ़र शाहीन को 8 साल की सैलरी मिलनी चाहिए और जो कि मतलब जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी वहां पे सो कॉल डॉक्टर की, उससे वो पैसा रिकवर होना चाहिए, 8 साल की सैलरी, और वो ज़फ़र शाहीन को दी जानी चाहिए और ज़फ़र शाहीन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। और उन ऑफिसर्स के खिलाफ, चाहे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे या असिस्टेंट कमिश्नर जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट के थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी हम जो है और एक इंकिशाफ करने जा रहे हैं, इसी जो है क्या बोलते मेडिकल एजुकेशन के बारे में ही। ये भी है स्किम्स मेडिकल कॉलेज जो बेमिना में है, उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज किए थे 1 फरवरी 2019 को। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1 स्किम्स MC ऑफ 2019, 1 फरवरी 2019 को उन्होंने तकरीबन 33 पोस्ट एडवर्टाइज किए थे, जिसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मैनेजर हॉस्टल, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, जूनियर स्टेनोग्राफर, OT टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी पोस्ट उनको तैनात करना था वहां पे। इसके लिए उन्होंने पहले इंटरव्यूज किए, पहले रिटन एग्जाम लिया, फिर इंटरव्यूज किए, फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए। तो इसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट था RBA कैटेगरी के अंदर, रिजर्व बैकवर्ड एरिया के अंदर जो कैटेगरी होती है RBA, उसके लिए जो है एक पोस्ट था और उसके लिए कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में इन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। जो ये फॉर्म निकला था, इसमें निकला था लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 फरवरी था 2019। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो था जी 22 फरवरी 2019, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन में लिखा था। और उसके बाद 23, 24, 25 फरवरी 2019 को सबमिट करनी थी वहाँ ऑफिस में, स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में। इन्होंने इसमें जो है एक फीमेल कैंडिडेट की सिलेक्शन कर दी अंडर RBA कैटेगरी। उनका नाम है मनशा आज़ाद, टिकीपुरा कुपवारा की है, लोलाब की। फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। बट इसमें जो है और एक कैंडिडेट जो थे जावेद अहमद तेली साहब, जावेद अहमद तेली जो है उनका मानना था कि वो जो है मेरिट में आगे थे और उनको असल में सिलेक्ट करना था, क्योंकि जिस कैंडिडेट को इन्होंने सिलेक्ट किया था उसकी डिग्री ही कंप्लीट नहीं थी। अगर आप देखेंगे फिर से नोटिफिकेशन की तरफ, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 22 फरवरी 2019। फिर उनको ईमेल और फोन पे बोला गया कि आप हार्ड कॉपीज 23, 24, 25 फरवरी को सबमिट कीजिए 2019 को। ये कैसे पता चला बाद में? ये जो जावेद अहमद तेली है उन्होंने RTI का इस्तेमाल किया। फिर से देखिए कितना बड़ा रोल RTI का इसमें है। पहले भी देखा आपने पिछले एपिसोड में ज़फ़र शाहीन ने कितने डिपार्टमेंट्स के अंदर RTI किया और कितनी इंफॉर्मेशन हासिल की उन्होंने, और बिल्कुल फिर बाद में वाज़ेह होगा कि किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी की। इसी तरीके से जो है जावेद अहमद तेली ने, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पुलवामा से हैं ये, उन्होंने RTI फाइल किया कंपोजिट रीजनल सेंटर। जब उन्होंने RTI फाइल किया, उन्होंने कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो होती है, ये RTI फाइल किया और उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो फीमेल कैंडिडेट है
इसने बैचलर फिजियोथेरेपी किया है 2014-15 से लेकर 2017-18 तक। She has passed the final examination conducted by University of Kashmir bearing registration number 63854-W-2013 in the month of April-May year 2000 and has completed the compulsory internship of 6 months from 1/10/2018 to 31st March 2019। 31 मार्च 2019 को इन्होंने कंप्लीट किया है वहां से। उसके बाद डिग्री लेनी थी, डिग्री उसको यूनिवर्सिटी में मिलती। 31 मार्च को इन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है और यहाँ पे जो है जो फॉर्म निकला था यूनिवर्सिटी का, जो ये स्किम्स मेडिकल कॉलेज का, इसमें था कि 22 फरवरी 2019 को ऑनलाइन सबमिशन करना। इसने दिखाया कि उसमें कि मेरी डिग्री कंप्लीट है। जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था इसने दिखाया कि उनकी डिग्री कंप्लीट है, जबकि इनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी 31 मार्च 2019 को इंटर्नशिप। उसके बाद डिग्री नहीं मिली, डिग्री में मिली बाद में। और फिजिकल जो वेरिफिकेशन हुई इन कागजात की 23, 24, 25 फरवरी को, क्या सिकम्स मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल्स ने नहीं देखा? वो उन्होंने इसकी सिलेक्शन भी कर दी। और जब उन्होंने सिलेक्शन ऑर्डर निकाला, सिलेक्शन लिस्ट निकाला, उन्होंने उसमें जो है उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी नहीं रखा था। इसमें उन्होंने सीधे सिलेक्शन कर दिया और वेटिंग लिस्ट नहीं मतलब उसमें बिल्कुल कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया था। बाद में फिर आरटीआई किया जावेद अहमद तेली ने, फिर उन्हें वेटिंग लिस्ट निकाला। उसमें जब वेटिंग लिस्ट निकाला तो उनका नाम आ रहा था। इनका सिलेक्शन हुआ था सीरियल नंबर 5 पे मंशा आज़ाद है। रिटन टेस्ट में 57 मार्क्स इनके आए हैं, 14.4 वाइवा में दिए हैं, टोटल 71.4 आए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं जावेद अहमद तेली, अली मोहम्मद तेली, तुजन पुलवामा, आरबीए 56 रिटन टेस्ट में आए हैं इनके, 10.2 दिए हैं वाइवा में, इसको 66.2। जब कागजात की वेरिफिकेशन करनी थी, डिग्री सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करनी थी, इन्होंने वहां पे दिखाया, गलत तरीके से दिखाया कि इनकी डिग्री कंप्लीट है। फिर जब यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल किया गया, जावेद अहमद तेली ने यूनिवर्सिटी में, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल किया गया था, उसमें जो है यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि आप बताइए जनाब, ये जावेद अहमद जो ये कैंडिडेट है, क्या इनकी डिग्री कंप्लीट है? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जावेद अहमद तेली, सन ऑफ अली मोहम्मद तेली, आरो तुजन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 10/11/2021 एज पर द आरटीआई एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू रिगार्डिंग बीपीटी statutes in this context the reply received from assistant control certificates is as under degree certificate is awarded after completion of internship as per relevant statute। जावेद को लगा था कि शायद डिग्री पहले देते होंगे, बाद में इंटर्नशिप कंप्लीशन देते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। बट उन्होंने कहा कि पहले इंटर्नशिप कंप्लीट होगी फिर डिग्री मिलेगी। दैट मीन्स डिग्री इनको इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद मिली। मार्च 2019 में, 31 मार्च 2019 को इनका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, फिर मई या जून में डिग्री मिली। बट इन्होंने फरवरी में ही दिखाया कि मेरा बिल्कुल कंप्लीट है कोर्स। इनका सिलेक्शन भी हुआ, इनका ऑर्डर भी निकला, इनको नौकरी भी लगाया गया। जावेद अहमद तेली जो है मेरिट के हिसाब से आगे थे, उनकी डिग्री कंप्लीट थी टाइम पे, और असल में उनको सिलेक्ट करना था। जो भी मैं यहां बात कर रहा हूं, इंकिशाफ कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ये प्रूफ के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये सब आरटीआई से हासिल की गई है। मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। मुझे किसी के साथ जाती ये नहीं है कि किसी के साथ रंजिश है। जावेद मुझे मिला, जावेद की मैंने एक बाइट रिकॉर्ड की, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। आप देखिए जावेद क्या बोल रहे हैं। जी, सिकम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में पोस्ट निकला था फिजियोथेरेपिस्ट का। मैंने भी अप्लाई किया था वहाँ पे। तो उसका जो डेट था भरने का, फॉर्म भरने का 6 फेब 2019, और जो उसका लास्ट डेट था वो था 22 फेब 2019। तो फिर उसके बाद साथ में ही वो हार्ड कॉपी सबमिट करनी थी। तो किया सब कुछ। तो उसके बाद एग्ज़ाम हुआ रिटन का, तो फिर रिजल्ट आया तो 80 मार्क्स का वो था सब्जेक्ट टाइप। तो उन्होंने 5 निकाले थे फॉर इंटरव्यू के लिए, तो मैं भी उसमें था, सेकंड पोजीशन था, सेकंड पोजीशन। तो फिर जब वाइवा हुआ, रिजल्ट आया, तो मैंने सुना कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, इनकी जहाँ वो जो सिलेक्शन वहाँ पे हुई वो ठीक नहीं हुई। मैंने सुना कि जो कैंडिडेट हैं वो उसकी जो डिग्री है यानी कि इंटर्नशिप वो इनकम्प्लीट थी एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन।
तो फिर मैंने आरटीआई किया, जो वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट मुझे चाहिए आरटीआई की वजह से। फिर उन्होंने मुझे दिया 5-6 महीने के बाद दिया उसका रिप्लाई, तो उन्होंने फिर ये है वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट वो मैंने रिसीव की। तो फिर उसके बाद मैंने एसी भी किया, एसी एंटी करप्शन ब्यूरो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी बात है, उन्होंने वेरीफाई किया और फिर उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ वो जो कैंडिडेट है वहाँ पे वो इलीगल है। उन्होंने नोटिस भी भेज दी प्रिंसिपल को। इवन कि इन 2018 में 2018 में सेम केस हुआ वहाँ पे सिग्मा में, जो वहाँ पे कैंडिडेट था उसको बेचारे को उसको टर्मिनेट किया, क्योंकि उसको इसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी। जो वेटिंग वन है उसको इन किया। तो अगर उसके साथ इंसाफ है, मेरे साथ क्यों ना इंसाफी है? तो आपने देखा कि जावेद ने क्या बोला। बिल्कुल जावेद के साथ कितना जुल्म हुआ है। जावेद ने बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो भी हासिल की है, चाहे सीआरसी से हासिल की, चाहे उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की, चाहे इन्होंने स्किम्स मेडिकल कॉलेज से हासिल की, चाहे इन्होंने स्किम्स से हासिल की, ये सब इन्होंने इंफॉर्मेशन आरटीआई से हासिल की और इनके पास प्रूफ है कि इनके साथ जुल्म हुआ है। जावेद जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। ही इज मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, गुहार लगा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है तकरीबन पिछले 3.5 साल से। सेम केस स्कीम्स में ऐसा ही एक हुआ था 2018 के अंदर। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मोहम्मद इमरान डार। ये कैंडिडेट था जिनको जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट स्कीम्स में अपॉइंट किया गया था, इनका कैंसिलेशन हुआ था। इनका भी जो है वेटिंग 1 में थे कैंडिडेट, वेटिंग लिस्ट बनाया था उस वक्त। और जब ये अभी जो नया फिजियोथेरेपिस्ट का लिस्ट निकला 2019 में, इसके बाद उसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं था। वेटिंग लिस्ट 1 वाले ने 2018 के अंदर चैलेंज किया कि जो मोहम्मद इमरान डार है उनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं था टाइम पे, उन्होंने डिग्रियां सबमिट की है, सर्टिफिकेट सबमिट की है, जबकि उनकी कंप्लीशन नहीं थी, डिग्री कंप्लीट नहीं थी। उस केस में जो उस वक्त डायरेक्टर थे वहां पे डॉक्टर उमर जावेद, उन्होंने वेटिंग 1 वाले की एप्लीकेशन को कंसिडर किया, उन्होंने वेरीफाई किया, उधर ही उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और वेटिंग 1 वाले को अपॉइंट कर दिया। मगर जावेद के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। 3.5 साल से जावेद जा रहा है स्किम्स मेडिकल कॉलेज में, वहां पे उनके पैर पकड़ रहा है, उनके बोल रहा है कि भाई ऐसा है, जिस कैंडिडेट को आपने फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पे अपॉइंट किया है उसकी डिग्री ही कंप्लीट नहीं है। वो उनको आरटीआई की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, सीआरसी से उसने आरटीआई के जरिए उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट लाई है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन लाई, क्या डिग्री कंप्लीट थी। उसके बाद जब जावेद थक गया, जावेद फिर गया एंटी करप्शन ब्यूरो में। जब जावेद एंटी करप्शन ब्यूरो में गया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लियरली इसमें वेरिफिकेशन की इस केस की, और अपनी रिकमेंडेशन में यह साफ लिखा कि प्राइमा फेशिया द सस्पेक्ट कैंडिडेट वाज नॉट एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट ऑन द कट ऑफ डेट, स्टिल वाज शॉर्टलिस्टेड एंड रिकमेंडेड। जब कट ऑफ डेट था उस वक्त वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी। ये एंटी करप्शन ब्यूरो की रिकमेंडेशन है। आरटीआई से भी इंफॉर्मेशन लाई, सब चीजें की जावेद ने, जावेद को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें कहा गया था कि दफा 370 की एब्रोगेशन के बाद लोगों को इंसाफ मिलेगा, करप्शन का खात्मा होगा। बट अभी भी यहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सरकारी दफातर में, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो कि यहां की गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं, जो कि पढ़े लिखे नौजवानों का खून चूस रहे हैं। हम चाहेंगे, इस प्रोग्राम के जरिए से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा यहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, चीफ सेक्रेटरी से, कि इन मगरमच्छों को आइडेंटिफाई करो, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जिन करप्ट ऑफिसर्स ने जफर शाहीन के साथ जुल्म किया, जिन करप्ट ऑफिसर्स ने जावेद अहमद तेली के साथ जुल्म किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।